हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम एक्सेल की वीडियो सीरीज़ में एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जहां हम बात करने वाले हैं एक इनवाइस प्रोफार्मा की। अगर आप एक्सेल में कोई इनवाइस बनाना चाहें, कोई इनवाइस एक क्रिएट करना चाहें, तो किस प्रकार से आप उसको बना सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने एक इनवाइस पर नज़र डाल लेते हैं। आपको स्क्रीन पर एक सेल्स इनवाइस दिख रही होगी, जहाँ पर ऊपर हेडर पोर्शन में हमने शॉप का नाम, एड्रेस और सेल्स इनवाइस लिख रखा है। उसके बाद में कस्टमर की डिटेल के लिए यहाँ पर नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस लिख रखा है। और फिर यहाँ पर हमारा बिल का फॉर्मेट है, जहाँ पे हम सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट यहाँ पर डालने वाले हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ में यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट, CGST हमने यहाँ पर 14% मान रखा है, SGST भी हमारा 14% है और ग्रांड टोटल हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एक छोटा सा डेमो लेके हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमने सीरियल नंबर 1 एंटर किया, टैब बटन की सहायता से हम पार्टिकुलर्स के कॉलम में आ गए। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पे हम क्लिक करके एक लिस्ट यहाँ पर ओपन करेंगे। क्या क्या सामान में हम डील करते हैं उसकी एक लिस्ट यहाँ पर हमारी बनी हुई है। हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कीबोर्ड को सेलेक्ट करते ही कीबोर्ड का रेट ऑटोमेटिक यहाँ पर 250 रुपीज़ आ गया। हमें क्या करना है, केवल क्वांटिटी को एंटर करना है। हमने क्वांटिटी यहाँ पे लिखी 10 और फिर टैब प्रेस करते हैं यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट 2500 आ गया। नीचे हम आएंगे तो टोटल अमाउंट 2500 और 14% GST के CGST के रेट से 350 रुपीज़ यहाँ पर CGST हमारा हो गया और 14% SGST हमारा 350 हो गया और टोटल हमारा 3200 रुपीज़ ग्रैंड टोटल आ गए। उसके बाद हमने सीरियल नंबर 2 डाला। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर आइटम है पार्टिकुलर है, हमने चूज़ किया। जैसे हमने यहाँ पर पेन ड्राइव सेल की है, पेन ड्राइव सेलेक्ट करते ही उसका रेट यहाँ पे 650 आ जाएगा। आपको केवल क्वांटिटी डालनी है। क्वांटिटी डालने के बाद जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि सारे फिगर्स ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होकर चेंज हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से कैसे एक ऑटोमेटिक हम यहाँ पर एक प्रोफार्मा बिल का रेडी कर सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और सीखते हैं एक्सेल में एक सेल्स इनवाइस को ऑटोमेटिक तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक सीट ऐड करने वाले हैं, तो प्लस के निशान पे सीट ऐड करने के लिए हमने क्लिक किया और फिर से यहाँ पर हम एक सीट को ऐड करेंगे। सीट 1 को मूव करा लेते हैं और एक सीट यहाँ पर हमने ऐड कर ली। अब सीट 1 को हम एक नाम दे देते हैं, रीनेम कर लेते हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। हमने यहाँ पे सेल्स इनवाइस इसको नाम दे दिया और उसके बाद में जहाँ पर अपना डेटा रखने वाले हैं सीट 2 पे, सीट 2 पर हमने रीनेम करके यहाँ पर प्राइस लिख दिया। आइटम की प्राइस हम यहाँ से उठाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। प्राइस ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रीनेम कर लिया है। अब आते हैं और देखते हैं कैसे सेल्स इनवाइस बनेगी। सबसे पहले मैं काम ये करेंगे कि अपना जो हमारा ये वर्कशीट है इसको हम पेज लेआउट पर रख लेते हैं, जिससे हमको एक आइडिया लगेगा हमारा ये वर्कशीट जो है एक कहाँ पर ब्रेक हो रही है। तो पेज लेआउट में आने के लिए आप सबसे पहले व्यू टैब पर आएंगे और व्यू टैब पर आने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज लेआउट। आप पेज लेआउट पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अलग अलग पेजेस जो हैं वो दिखने लगे हैं। अब आप आ जाइए नॉर्मल व्यू में और नॉर्मल व्यू करने के बाद में यहाँ पर आपको जो एक लाइन दिखेगी, डॉटेड लाइन, ये आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से आपका पेज जो है वो ब्रेक हो रहा है। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि आपको पेज में कहाँ तक अपने मैटर को रखना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़ा नीचे कर्सर रख के यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लिया सीरियल नंबर। टैब बटन प्रेस करके हम अगले कॉलम में आए। यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया पार्टिकुलर्स। टैब बटन प्रेस करके आगे आइए और यहाँ पर आप रेट का एक कॉलम बना लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्वांटिटी दिखानी है और क्वांटिटी के बाद में यहाँ पर उस आइटम का अमाउंट कितना होगा ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम पार्टिकुलर का साइज़ बढ़ा लेते हैं। साइज़ इसका हमने बढ़ाया, रेट को रिसाइज कर लेते हैं।
इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम को रिसाइज कर लीजिए। अब यहाँ पर आते हैं हम और ये हमने सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक हमको ज़रूरत होगी, और इस पर हम एक बॉर्डर लगाने वाले हैं। तो बॉर्डर किस टाइप का रहेगा, होम टैब पर जाकर हम बॉर्डर के ऑप्शन पे यहाँ हमको देना होगा आउटसाइड बॉर्डर। फिर से हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसको फिर हम होम पे जाएंगे, आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे और इसी को हम यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर सब पे हम लगा देते हैं। और अमाउंट की फील्ड में भी हम यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर को लगा देते हैं। ये हमने यहाँ पर एक आउटसाइड बॉर्डर सब पे सेट कर दिया है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमने हेडर को अपने सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। हमने बोल्ड कर दिया। थोड़ा सा साइज़ आप इसका बढ़ा लीजिएगा ताकि जब आप इसका प्रिंट निकालें तो अक्षर बहुत छोटे आपको ना दिखें। हमने यहाँ पे 13 रख लिया, फॉन्ट साइज़ 13 दे दिया और फिर होम टैब पे आकर के इसको हमने एक कलर यहाँ पर दे दिया। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और हम यहाँ पे 4 सेल सेलेक्ट करेंगे और इसको हम बॉर्डर देंगे। होम टैब पर जा कर के आल बॉर्डर हम लगा देंगे। यहाँ से हमने आल बॉर्डर्स दे दिया। एक हमें और ज़रूरत पड़ेगी, होम पे जाके हमने यहाँ पे बॉर्डर सेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हम लेने वाले हैं, यहाँ पर हम टोटल निकालेंगे। हमारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में अगली सेल में हम यहाँ पे CGST कैलकुलेट करेंगे। ऐसे 9% हम एज्यूम करते हैं। फिर SGST हम कैलकुलेट करेंगे 9%। CGST SGST हमारे बराबर होते हैं और इसके यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल निकाल लेंगे कि सारे टैक्सेस ऐड करने के बाद में हमारा टोटल पेएबल अमाउंट या रिसीवेबल अमाउंट कितना बनेगा। हमने इसको सेलेक्ट किया और एक काम करते हैं, पूरे का फ़ॉन्ट साइज़ जो है एक बार इसको सेलेक्ट करके और पूरे एरिया में हमको फ़ॉन्ट साइज़ जो भी लगाना है एक बार जाके हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। 13 है हमारा, इसको हमने 13 पे सेट कर दिया। ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे लग जाएगा। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर आकर के अपना थोड़ा सा हेडर बना लेंगे। तो हमने ऊपर की तरफ से यहाँ पर 3 या 4 रो जैसा भी आप चाहें आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, होम टैब पे जाने के बाद में आप मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से आपको मर्ज अक्रॉस कर लेना है। मर्ज अक्रॉस हमने किया, ये हमारी सेल्स मर्ज अक्रॉस हो गई। और उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा शॉप का नाम लिख लिया हमने, अल्फा कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस। एंटर करते हैं। इसके बाद में हमने शॉप का एड्रेस लिखा, शॉप नंबर 23 आर्का टावर, नोएडा, यूपी, और यहाँ पे हमने एंटर किया। हमको यहाँ पे लिखना है सेल्स इनवाइस। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करिए और इसको हम सेंटर अलाइन करने वाले हैं। तो होम टैब पर आकर के आप यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर दीजिए। आपका टेक्स्ट देखिए सेंटर अलाइन हो गया। आप शॉप नेम को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 14 साइज़ जो है दे दिया और इसको पूरे को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल B करके थोड़ा सा बोल्ड करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेटिंग जो भी आपको साइज़ या फिर कलर देना है यहाँ पर आप उसको दे सकते हैं। रेस्ट साइज़ हमने 13 कर दिया। अब हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया और इसको हम एक कलर डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने इसे कलर दे दिया और फॉन्ट साइज़ यहाँ पर आप वाइट कर लीजिए। डार्क बैकग्राउंड पे आपका थोड़ा सा विजिबल रहेगा। सेल्स इनवाइस को हमने सेलेक्ट किया। अगेन इसको हम एक यहाँ पे जैसे एलो कलर हमने दे दिया। अब आप आ जाइए यहाँ पर, आपको यहाँ पर बिल नंबर देना है। हर बिल में आपको एक यूनिक नंबर
दिखाना पड़ता है। तो आपने बिल नंबर यहाँ पर लिया और उसके बाद में आगे आ जाइए, आपको डेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे लिखा डेट और फिर यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट करके आप मर्ज क्रॉस कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखना पड़ेगा, कस्टमर नेम। उसके बाद में आपको उसका एड्रेस दिखाना है और फिर आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिखाएंगे। कॉलम ए को थोड़ा सा हम रिसाइज करेंगे और इसके बाद में इन डिटेल्स को हमें क्या करना है, हेडिंग्स को हम बोल्ड कर ले रहे हैं और साइज़ यहाँ से हम इसका 12 कर लेते हैं। और डेट को भी आप यहाँ से बोल्ड करिए और इसका जो फॉन्ट साइज़ है आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मेट जो है रेडी हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आकर के आपको आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देना है। तो एक बार हम कंट्रोल F2 करके अपने इसके प्रोफार्मा का प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। कंट्रोल F2 जो है हमारा प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट होता है। और देखिए यहाँ पर आपको बिल का एक आपको लेआउट यहाँ पर नज़र आ रहा है, प्रिंट प्रीव्यूज का नज़र आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और फार्मूला सेक्शन पे काम करते हैं। फार्मूले के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आप आइए, आपको यहाँ पर अमाउंट लगाना है कि जिस भी पर्टिकुलर का आप नाम लिखें उसका यहाँ पर टोटल अमाउंट क्या होगा। हम कैसे निकालेंगे, इक्वल बटन प्रेस करेंगे, हम रेट पे क्लिक करेंगे और रेट के बाद में हम एस्ट्रिक साइन लगाएंगे और यहाँ पर क्वांटिटी भी हम क्लिक करके एंटर कर देंगे। या फिर एक फंक्शन एक्सेल में होता है प्रोडक्ट का, इक्वल प्रोडक्ट, उसके बाद में आप ब्रैकेट लगाइए और आपको जिन भी संख्याओं का गुणा करना है उनको सेलेक्ट करिए, रेंज को सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पर 0 आ गया क्योंकि अभी कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। आप इसको क्या करिए, यहाँ पर ये देखिए ड्रैग करिए। टोटल में हम क्या करेंगे, इक्वल सम, और इन सारे अमाउंट्स को हमको सेलेक्ट करना होगा। ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे, ये हमारा आ गया। CGST हमको 9% चाहिए तो हम टोटल का 9% यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, इक्वल टोटल पे क्लिक करिए, टोटल इंटू 9% और एंटर कर दीजिए। फिर आप इक्वल टोटल इंटू 9% आप SGST निकालिए और ग्रैंड टोटल में आपको क्या करना है, इक्वल सम, आपको टोटल CGST और SGST को सेलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे। अब ये आपका देखिए यहाँ पर फॉर्मेट रेडी हो गया। अब जैसे आपने सीरियल नंबर डाला 1, आप यहाँ पर्टिकुलर्स में आइए, मॉनिटर, और यहाँ पे मॉनिटर का प्राइस आप लिखिए। जैसे हमने मॉनिटर का प्राइस 2500 लिखा, एंटर करेंगे। हम क्वांटिटी डालेंगे, हमने 10 क्वांटिटी ली। अब यहाँ पर देखिए 10 क्वांटिटी डालते ही यहाँ पर कैलकुलेट है कि हमारा 25,000 मॉनिटर का अमाउंट आ गया। और नीचे आप देखिए CGST, SGST और ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए। सेकंड पे हम आते हैं और यहाँ पर हमने एंटर किया। अगला हमारा जो पार्टिकुलर है माउस है, माउस का रेट हमने 150 डाला और यहाँ पर हमने क्वांटिटी 5 डाल दी और देखिए सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आइटम का नाम खुद से नहीं डालना चाहते, आप उसका रेट भी ऑटोमेटिकली डालना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अब देखते हैं। इसके लिए हमको आना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमने एक सीट बना रखी है, प्राइस जहाँ पर हम लिखने वाले हैं, हम प्राइस वाली सीट पे आएंगे और यहाँ पर हम आइटम्स के नाम और उनका प्राइस लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा आइटम नेम, सेकंड सीट पे काम हम कर रहे हैं, आइटम नेम यहाँ पर रहेगा और उसका हम यहाँ पर रेट लिख लेंगे और कितने की वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कुछ आइटम नेम लिखते हैं हम, मॉनिटर लिखा हमने, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, SSD एंड पेन ड्राइव। इनका आप प्राइस लिख लीजिए। मॉनिटर हमने 3500, कीबोर्ड 350, माउस हमने डाल दिया 200, मॉडेम हमने डाल दिया 1200, SSD 2250 और पेन ड्राइव का रेट हमने यहाँ पे 650 डाल दिया। ये लिस्ट हमने बना ली। अब देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आप पार्टिकुलर्स में क्या बनाएंगे, ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका क्या होगा, देखिए
हमको सबसे पहले आ जाना है डेटा टैब पर, और डेटा टैब पर हमको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन डेटा वैलिडेशन का। आप डेटा वैलिडेशन में आएंगे और डेटा वैलिडेशन में आने के बाद में यहाँ पर जो अलाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्या लेना है, लिस्ट ले लेनी है। लिस्ट के ऑप्शन में आने के बाद में आप सोर्स पे आएंगे और आप अपने उस सीट पर क्लिक करिए जहाँ पर आपने प्राइस लिख रखे हैं, और सारे आइटम्स नेम को आप क्या करिए, यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके करिए। तो आप यहाँ पर देखें एक ड्रॉप डाउन एरो आ गया और आपके सारे आइटम्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप इसको नीचे जहाँ तक लाना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप क्या करिए, कैलकुलेट करिए, ड्रैग करिए। आपने इसको ड्रैग किया, नीचे तक ड्रैग कर दिया हमने, और उसके बाद में फिर हमको क्या करना है, इनका रेट लेके आना है। तो आप रेट को ऑटोमेटिकली लाने के लिए क्या कर सकते हैं, वी लुकअप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो वी लुकअप कैसे काम करता है, देखिए हमने यहाँ पर इक्वल साइन लगाया, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप ब्रैकेट। हमको लुकअप वैल्यू देनी होती है, तो इस केस में लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, आइटम का नाम। तो हम जहाँ भी आइटम का नाम लिखने वाले हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हमको अपना टेबल एरे लेना होता है। तो हमारी टेबल जिस सीट पर है प्राइस 2 पे आएंगे और अपनी पूरी टेबल को क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है, और हमारा रेट कहाँ पर है, सेकंड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में आइटम नेम है, सेकंड कॉलम में रेट है। हमको 2 लिखना है और कॉमा लगा करके हमें क्या करना है, 0 लिखना है फॉर एग्जैक्ट मैच, और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए रेट यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ आइटम नेम जो हम सेलेक्ट करेंगे तो आइटम नेम लेते ही उसका रेट जो है यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है। माउस हमने लिया, माउस का रेट आ गया। मॉडेम लिया हमने, मॉडेम का रेट आ गया। आप जिस भी आइटम को सेलेक्ट करेंगे उसका रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फार्मूला बार को इनेबल कर देते हैं एक बार, और यहाँ पर देखिए क्या फार्मूला लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, केवल क्वांटिटी को एंटर करना है। क्वांटिटी एंटर करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन हो जा रहा है। अब यहाँ पर रेट पर जो हमने फार्मूला लगाया है इसको क्या करना है, हमको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। यहाँ पर देखिए एक एरर आ गई, क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई भी यहाँ पर पार्टिकुलर नहीं सिलेक्ट है, इसलिए एरर आ गई है। अगर हम इस एरर को हटाना चाहें तो किस तरीके से हटा सकते हैं, इसको देखिए। हमको आना है रेट पर, जहाँ हमने वी लुकअप का फार्मूला लगा रखा है। हमको वी लुकअप के पहले जस्ट क्या करना है, एक फंक्शन ऐड करना है, इफ़ एरर। इफ़ एरर के बाद में आपको ब्रैकेट लगाना है, और लास्ट में आने के बाद में फार्मूले में कॉमा आप लगाइए, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस ले लीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करिए। यहाँ पर अब क्या करना है, हमको ड्रैग करना है फार्मूले को, और ये एरर हमारी जो है सारी गायब हो जाएगी। ये देखिए एरर हमारी हट गई। उसके बाद में यहाँ पर भी फार्मूले को हम कॉपी करेंगे, ये हमारा आ गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर आइए और ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप आइटम नेम सेलेक्ट करिए, उसका रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी रखनी है, और एंटर करते ही इसका आपका टोटल आ गया। और नीचे की तरफ में जो भी आपने जीएसटी टोटल ग्रैंड टोटल का फार्मूला लगा रखा है वो ऑटोमेटिकली आपके कैलकुलेट होते रहेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है सीरियल नंबर 3, ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप आइटम नेम सेलेक्ट करिए, रेट ऑटोमेटिक आ गया इसका, और हमको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, और एंटर करते ही सारे कैलकुलेशन अपने आप यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। तो एक्सेल में दोस्तों इस तरीके से हम एक ऑटोमेटेड प्रोफार्मा इनवाइस बना सकते हैं, सेल्स इनवाइस बना सकते हैं, जहाँ पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट की सहायता से आइटम नेम को सेलेक्ट करेंगे, वी लुकअप की सहायता से ऑटोमेटिकली रेट हम एंटर करा लेंगे, और क्वांटिटी को डालते ही सारे कैलकुलेशन होते रहेंगे। अब यहाँ पर जो भी डिटेल हमको डालनी है, बिल नंबर हमने डाल दिया 12, डेट आ जाते हैं, और ट्रांजैक्शन की जो हमारी डेट है हमने यहाँ पे डेट डाल दिया। कस्टमर का नाम डाल देते हैं हम, जैसे हमने कस्टमर का नाम डाल दिया यहाँ पे रजत कुमार। एड्रेस हम डाल देंगे इसका, और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे रैंडमली एक हम ये हमने डाल दिया, और ये हमारा इनवॉइस तैयार हो गया। आप बॉर्डर जो यहाँ पे हट गया है उसको लगाने के लिए आप यहाँ पर जाइए, और आपको यहाँ पर ड्रा बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा,
और आप यहाँ से भी बॉर्डर को ड्रा कर सकते हैं। फार्मूले को कॉपी करने में कभी कभी बॉर्डर हट जाते हैं, ये हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। और कंट्रोल F2 करके आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। हमारा इस तरीके से बढ़िया सा जो सेल्स इनवाइस है वो बन के रेडी हो गई है, जहाँ पर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हम ऐड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अन्य लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए एक्सेल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।